नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए छोटे से गैप के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास and also at fellow at one of the very important think tanks, the Army think tank, Center for Land and Warfare Studies called CLAWS. I mean, I really look up to the video and the YouTube channel of CLAWS called uh, I've forgotten the name. Strategic Sorry. front lines. Strategic Frontline, sorry. But they have a very detailed and deep analysis of a lot of policies and government's roadmap in future. It is in this context something caught my attention and which has been elaborated in detail by the Economic Times. This is Defense Ministry unveils 15-year roadmap, nuclear powered warships, hypersonic missiles, more on the horizon. Now, this has caught my eye because when we look at the world powers, they all have their roadmaps. One of them is, in fact, run by the arms lobby nowadays. So I'll start. Some very interesting questions coming up and some very important details coming up. Stay till the end. And also, a warm welcome to the Gunner Short subscribers. Please like, subscribe, and share both the channels. Very interesting information flowing. So, we never had a roadmap of this kind earlier. Why is it now? Are we looking at wars or are we looking at markets? Ji. ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और पूरा जो ऑल्टरनेट मीडिया और गनर शॉट के जितने भी श्रोता देखते हैं, मेरे तरफ से सबको नमस्कार। ये जो 15 साल का प्लान जो अनवील हुआ है, ये कोई नया नहीं है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, राइट। हमारा पहले से ही हर वक्त, अभी नहीं, पिछले 25-30 साल से एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्लान था हर वक्त 15 साल का। ये कोई नया नहीं है, अभी इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। बीच में कुछ इन्होंने ये डीरेल हो गया था और ये 5 साल के प्लान में तब्दील हुआ, ये 15 साल का प्लान। और ये अभी 3-4 साल से 5 ईयर प्लान में दे वर गोइंग अलोंग। सडनली दे हैव गॉन बैक कि भाई वो जो पुराना जो हम करते थे उसमें थोड़ा ज्ञान है, और ये वापस उसमें चले गए। और इसमें दो पहलू है। एक पहलू तो ये है कि हर रिफॉर्म अच्छा नहीं होता, रिफॉर्म के तौर पर रिफॉर्म करना बेवकूफी है, यही साबित हुआ है। और ये अच्छी अच्छी बात है कि ये वापस वही 15 साल प्लान में आ गए, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको ये 15 साल, क्यों 15 साल? ये 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, और 50 साल भी हो सकता है। बीजेपी अपनी 15 साल, गवर्नमेंट के साथ प्लानिंग कर रही है सर, इन शॉर्ट। ये दे ऐसी प्लान टू बात बी इन नहीं है, पावर फॉर लॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। ये पुराना एक एक ये इसमें लॉजिक है, और ये लॉजिक ये है कि हर देश, कोई भी देश, वो अपना सुरक्षा के लिए और अपना तरक्की के लिए, और ये जो सुरक्षित भारत बनाना है, ये कोई नया नहीं है। भारत तो सुरक्षित 1947 से था। ओके, सो अपना सुरक्षा के लिए आगे देखते हैं हम सब, जो डिफेंस प्लानिंग करते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहाँ हम देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई 50 साल आगे, मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ, होराइजन 50 साल आगे देखते हैं, और देखते हैं कि भाई 50 साल में हमारा देश कहाँ होगा, हमारा दोस्त कहाँ होंगे, हमारा दुश्मन कहाँ होंगे, वहां क्या तरक्की होगा, हमारा क्या तरक्की होगा, हमारे बीच में क्या फर्क आएगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में क्या फर्क आएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया जाता है। उस 50 साल में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आएंगे, मोटे मोटे तौर पर, राइट। तो ये अंदाज लगाया जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। 19 9 या 1989-90 की बात है, जब मैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक कोर्स कर रहा था 1 साल का। वहां उस वक्त एक अमेरिकन टीम
ने आके हमें बताया कि भाई अगले 40-50 साल में भारत एक बड़ा शक्ति उभर के आएगा। उस वक़्त हम उतना हमारे पास ताकत नहीं था, राइट? अ, वी वर उ उन दिनों में तो उस वक़्त की बात है, हमारे खिचड़ी गवर्नमेंट होती थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती थी, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं था, सब कुछ। उस वक़्त की बात है ये। तो हम हमारे अंदर ये था कि यार कैसे हो सकता है ये? भारत कैसे आगे इतना बढ़ सकता है? पर सही अनुमान लगाया उन्होंने कि अभी 50 साल के बाद, 40 साल तो हो गया, 90 से लेकर अभी 25 की बात हो रही है, 35 साल हो गया। एक अंदाज़ हो जाता है कि क्या पाकिस्तान का रुख होगा 20 साल के बाद। तो वो दैट कन्वर्ट्स इंटू अ थ्रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 साल में हमारे ऊपर थ्रेट क्या है, राइट? व्हाट वेयर हमें कहाँ किस-किस से लड़ना पड़ेगा, किस-किस से सहयोगिता करना पड़ेगा, किस-किस से अलायंस करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि भई ये टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें क्या-क्या हथियार चाहिए। आज क्या है हमारे पास, हमारा क्या विचार है, हमारा क्या दृष्टिकोण है और इसके साथ हम क्या 50 15-20 साल के बाद हम हासिल कर सकते हैं। तो ये कंटीन्यूअस प्लानिंग चलता रहता है फौज के अंदर। ये नहीं कि आज के दिन अचानक उठ के हमने सोच लिया कि 15 साल का प्लान चाहिए, नहीं। ये लगातार चलता रहता है, सीज़लेसली। हर साल ये रिव्यू किया जाता है। हर साल वो 15 साल जो है ना आगे, ये 15 साल क्या है कि रोलिंग ट्रॉफी की तरह है, राइट? तो उसमें हम देखते हैं कि ठीक, हम 15 साल में हमारा फ़ौज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसका तादाद क्या होना चाहिए, उसका विश्लेषण मतलब उसका जो कंपोज़िशन क्या होना चाहिए, इतने फ़ौज चाहिए, इतने आदमी चाहिए, इतने टैंक चाहिए, इतने अम, यू नो हथियार चाहिए, इतने नए तरीके के हथियार चाहिए, तब इस अगले 15 साल में हमारे पास जो हथियार हैं जो खत खत्म हो रहे हैं, उनको आउट करना चाहिए। ये एक प्लानिंग होता है, मैक्रो प्लानिंग। तो उसके बाद तय किया जाता है कि ठीक, हमारे पास आज के दिन मान लो 1000 टैंक हैं और इस 1000 टैंक में 300 टैंक या 400 टैंक 5 साल में निकल जाएँगे। अगले 300, 400 10 साल या 15 साल में निकल जाएँगे और बाकी जो है 15 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। तो हमें अगले 15 साल में 700 टैंक की ज़रूरत है। तो ये 700 टैंक अभी से हम सोचना शुरू करते हैं कि ठीक है, अगले 15 साल में हम टैंक 1500 700 खरीदेंगे और वो किस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा? किस अ, यू नो व्हाट विल द टैंक डू 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 10 इयर्स फ्रॉम नाउ? बिकॉज़ वो बदली होता रहता है ये। सो एक अनुमान लगा के ये 15 ईयर रोड मैप बनाते हैं, मोटे-मोटे तौर पर। ये मोटे-मोटे तौर पर है, ठीक? ओके, जैसे अभी भी इसमें अगर आप कहीं आंकड़े देखेंगे तो ये मेरे ख्याल में है कि हम इतने ड्रोन खरीदेंगे, इतने टैंक खरीदेंगे, कहीं तो होगा इसके अंदर। इसके नहीं तो और कहीं होगा। तो अगर आप और भी दिखा सकते हैं तो मैं आपको समझा दूँगा। और भी पिक्चर्स अगर हैं आपके पास, आप दिखाइए, हम समझा देंगे। अ, राइट, तो जैसे ये है, हाँ, लेज़र वेपन हमें चाहिए। ये क्योंकि टेक्निकली चाहिए, आगे चाहिए, तो एक एक अंदाज़ लगा जाता है कितने चाहिए, नहीं चाहिए। उसी तरीके से हर वेपन का, हर चीज़ का जो भी है, शो मी मोर इफ यू हैव, I'll explain. These are quite effective ones, in fact. Yeah. Laser, like Yeah, it's not energy, yeah, stream of एक energy. ए एक मिनट, एक मिनट, डोंट जस्ट शो लाइक यू नीड स्क्रैमजेट इंजन, तो एक अंदाज लगाया जाएगा कि कितने हमें स्क्रैमजेट इंजन चाहिए और उस तरीके से, राइट? सो यू पुट फिगर्स, नंबर्स इनटू दिस होल स्टोरी एंड वंस यू पुट नंबर्स इनटू दिस होल स्टोरी, देन यू गेट अ रोड मैप एंड दोस दैट रोड मैप आप आपके प्राइवेट इंडस्ट्री को देते हो, आपके डीआरडीओ को देते हो और जिसको चाहिए आप दे देते हो। यू टेल देम कि भाई हमारे लिए ये चाहिए आज से लेकर 15 साल तक, ताकि वो अपना फिर शुरू करें उसके, या मिसाइल सिस्टम हो जो भी है,
एक अंदाज लगाया जाता है, राइट? कितना चाहिए, सो दैट योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपका अनुसंधान, आपका जो टेक्नोलॉजिकल लेवल्स, ये सब उसके साथ अलाइन करें। सो दैट इज व्हाई 15 ईयर होराइजन, सो दैट समवन मेक्स कि भाई हमारा कैपेसिटी होना चाहिए, ये इतना ये करें। और उसके बाद एक प्रायोरिटी किया जाता है इसके अंदर कि भाई हमें अगले 5 साल में ये चाहिए, अगले उसके अगले 5 साल में ये चाहिए, उसके अगले 5 साल में ये चाहिए। वो 3 5 ईयर प्लान में किया जाता है। मान लो आप आपने वो मिसाइल का ही दिखाया, इसमें अंदाज लगाया जाता है कि ठीक अगले 5 साल में हमें मान लो आकाश क्यूआर सैम, हमें इतने क्यूआर सैम चाहिए, राइट? अगले 5 साल में हम इतना लेंगे, अगले 5 साल में उतना लेंगे, क्योंकि हर चीज नया एक ही बार खरीद नहीं सकते हो। यू कांट। फौज में ये है कि ये पिक्चर निकाल दीजिए अभी। ये फौज में ये है कि जब एक आइटम आता है, वो नया आइटम कुछ दिन रहेगा नया, फिर पुराना हो जाता है, फिर अ, वो चलता रहेगा। पुराना नहीं, वो स्टेबलाइज हो जाता है, फिर चलता रहेगा। एक दिन वो पुराना हो जाता है, फिर वो आउट हो जाता है। सो एट एनी गिवन टाइम, हर वक्त फौज के अंदर, किसी फौज के अंदर कुछ आइटम नए आ रहे होंगे, कुछ स्टेबलाइज होंगे 1/3, और 1/3 पुराने होके आउट होते होंगे। ऐसे नहीं होता कि हर वक्त एक नया चीज आए। सो एवरी आर्मी हैज roughly 30% old, 30 to 40% stabilized in service item, and 30 to 40% going out. एक साइकिल है ये, राइट? सो दिस 15 ईयर इज ऑल्सो पुट इन 5 ईयर साइकिल्स। ओके, कि 5 साल में ये खरीदेंगे, अगले 5 साल में वो खरीदेंगे, अगले 5 साल में ये खरीदेंगे। ये भी है कि इट इज ओनली नॉट ओनली नंबर्स, ये क्षमता में भी। ठीक, अगले 5 साल में हम मिसाइल्स ज्यादा खरीदेंगे, उसके बाद में हम ड्रोन्स ज्यादा खरीदेंगे, उसके बाद हम टैंक्स ज्यादा खरीदेंगे। ये मैं मोटे मोटे तौर पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये नहीं कि यही प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी इज डिफाइंड बाय आपका दुश्मन कौन है, क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके पास इक्विपमेंट क्या है, आप क्या रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक। सर 15 ईयर्स हम लोग जो ये जो अपने इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहे हैं एंड द एंटायर फोकस इज मेड इन इंडिया। $100 बिलियन की कमिटमेंट सुनने में आ रही है कि $100 बिलियन विल बी इन्वेस्टेड। ये हम सेल करने के लिए कर रहे हैं या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं? जी। बेसिकली हम कर रहे हैं ये, हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। बेसिकली फंडामेंटली यही है, राइट? और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच एवरीवन शुड नो। इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कोई भी हथियार, बड़ा हथियार प्लेटफॉर्म हम जब खरीदते हैं, वो हमारे साथ 40 50 साल रहता है। ये नहीं है कि आज कुछ खरीदो, कल उसको फेंक दो, परसों में कुछ ले, वो कोई भी, नो वन अफोर्ड्स इट, ना दैट इज चाइना व्हाई वी अफोर्ड गो कर फॉर सकता द है। क्वालिटी हाँ, के लिए इसीलिए इतने फोकस्ड रहते हैं, क्वालिटी के लिए इसीलिए इतने फोकस्ड क्वालिटी रहते के हैं। लिए, ठीक है ना, 50 साल रहता है। अभी मिग मिग 21 देख लीजिए, मिग 21 1970 80 में आया था हमारे पास, अभी खत्म हो रहा है। 40 50 साल रह जाता है। कुछ टैंक्स है हमारे पास, 1972 टैंक्स। T-72 कहाँ की है, वो 50 साल के बाद अभी आउट हो रहे हैं, अभी भी है हमारे फौज के अंदर, ठीक है ना। तो ये बोफोर्स, बोफोर्स कब आया? 1984 में आया था बोफोर्स। 41 साल हो गया, अभी उसका नामो निशान नहीं कि वो बाहर जाए। 41 ईयर ओल्ड बोफोर्स अभी भी चल रहा है और अभी भी कारगर है। सो जो ये दूरदृष्टि के साथ जो हम सोच विचार करके, ये 15 साल 20 साल, 15 साल भी एक्चुअली इसीलिए मैंने बताया छोटा होराइजन है, बड़ा होराइजन 50 साल है, राइट? तो जो हम लेके आते हैं, ये कोई भी हथियार उतने दिन रहता है हमारे पास, राइट? तो वन ऑफ द थिंग्स इन दिस होल प्लान इज कि भाई हमारे पास अपग्रेडेशन भी एक प्लान होता है कि पुराने हथियार को किस तरीके से नया आधुनिक बना जाए, वो बनता है। तो ये 15 ईयर होराइजन जो है ना, उसमें अच्छा एक
क्लीन आइडिया मिलता है कि करना क्या है इस हथियारों के साथ। जब आप एक हथियार को 50 साल, 60 साल तक रखना चाहते हो फौज के अंदर, राइट? सो यू 15 ईयर का जो होराइजन भी कम पड़ जाता है, राइट? दैट इज व्हाई वी हैव टू, हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये जो प्लानिंग प्रोसेस है, आसान लगता है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? और इसमें दूरदृष्टि चाहिए, राइट? सो बेसिकली जो भी ये 15 ईयर प्लान है वो हमारे लिए है, ओके? अभी जब हम ये कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं और ये कैपेबिलिटी युद्ध में सिद्ध हो जाता है कि ये कैपेबिलिटी अच्छा कैपेबिलिटी है, तो लोग आते हैं फिर हमारे पास कि भाई हमें हथियार चाहिए आपका। तो तब आप, you can get into the business of selling. बट डिफेंस सेल्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर मेकिंग रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि मार्जिन्स बहुत है इसमें, राइट? और डिफेंस सेल्स के तहत आपको मिलिट्री डिप्लोमेसी भी आगे बढ़ता है। वो देश जो है आपके ऊपर निर्भर हो जाता है, क्योंकि ये बात कम लोगों को समझ में आता है। अगर रशिया ने हमें एक मिग 50 साल पहले बेच दिया, 50 साल रशिया के साथ ये रिश्ता रहा, कायम रहा है। क्यों? ये 50 साल में वो हमें स्पेयर पार्ट्स देते रहे, एक्सपर्टीज देते रहे, वगैरह वगैरह। सो व्हेन यू डू डिफेंस सेल्स, you establish relationships with outsiders. So अभी अभी तक हमारा जो सोच था was only for defense of the country, पर अभी क्योंकि हमारा देश का बदलाव हो गया, उन्नति हो गया है, सो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर मेकिंग गुड और व्हाट वी वांट, और डिफेंस सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। बट जो नंबर्स जो एमओडी के रिपोर्ट में है कि इतने हम मिसाइल खरीदेंगे, इतने हम ये खरीदेंगे, दैट इज फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पसेस। So whatever capacity you have made, you will also sell. So now hereafter it will be on two tracks. So okay, so it's very important. आपको रेवेन्यू भी मिलता है उससे, आपका फैक्ट्रियां भी चलती हैं, नौकरी भी होता है, और उसके साथ साथ आपको डिप्लोमेसी भी हो जाता है, अलाइनमेंट्स हो जाता है, राइट? जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हो जाते हैं। सो ये बहुत है। सो जैसे मिग 2000 है, वो 2000 का, वो 2000 कब है? 25 साल हो गया ऑलरेडी, और अगला 25 साल चलेगा। पर हमारे फ्रांस के साथ ये रिश्ता रहेगा। जब इसका अपग्रेडेशन हो जाता है, कोई और नया आ जाता है, फिर हम उनको दे सकते हैं कि भाई ये अपग्रेड हो गया, आप नया ले लो, तो उसका वो भी ले लेते हैं। तो दिस इज लॉन्ग टर्म प्रपोजल, एंड आई एम ग्लैड दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज कम आउट विद इट। या So, how far are the private companies involved in this entire project, 15-year-old या project? ओके, प्राइवेट कंपनीज जो है इसमें बिल्कुल शामिल है। ये जो 15 ईयर रोड मैप है, ये पहले से ही प्राइवेट कंपनीज को हम शामिल करना शुरू किया था। यू नो, इन द लास्ट सेंचुरी इट वाज नॉट सो, ओके? उस वक्त प्राइवेट कंपनीज के पास ये क्षमता नहीं था कि ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाए, पर आजकल ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो इसी पहले क्या था कि किसी को पता नहीं था कि ये 15 ईयर रोड मैप था, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इतने शामिल नहीं थे। सो दैट 15 ईयर रोड मैप यूज्ड टू बी गिवन टू इंटरनली डिफेंस इंडस्ट्री को, जो गवर्नमेंट ओन्ड था। उनको बताया जाता था कि भाई हमें ये चाहिए, और वो बनाते थे। पर जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, हमारा स्कोप बढ़ गया, और ये हो गया कि भाई प्राइवेटाइजेशन लाना है, उससे क्या है, आपको स्केल मिलता है, और बहुत चीज, और हमारे जरूरतें भी हमारे पब्लिक इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़ गए, और प्राइवेट इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने की जरूरत है, आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ये धीरे धीरे ये 15 ईयर रोड मैप का जो अ, आंकड़े हैं,
और जो कंपोजिशन है हमने पब्लिक करना शुरू किया, और ये प्राइवेट इंडस्ट्री को भी शामिल करना शुरू किया, और उनको भी हम बताते हैं कि भाई ये हमें चाहिए, अगर आप बना के दे सकते हो तो आप आइए कंपटीशन के अंदर। ये सब कॉम्पिटिटिव होता है, ये नहीं कि प्राइवेट इंडस्ट्री को ही देना है ये पब्लिक को देना है। उससे क्या है कि पब्लिक को भी देते हैं हम, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज, डीपीएसयूज वगैरह को भी, और ये प्राइवेट पीपल को भी देते हैं। और जैसे जैसे हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स बढ़ गए हैं, हमारे बड़े बड़े डिफेंस इंडस्ट्रीज शुरू हो गए, हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनना शुरू हुआ है, ये दोनों के लिए काम आता है। सो इट इज बोथ, राइट? क्योंकि आखिर में अगर हमें आत्मनिर्भर होना है, और जैसे हमारा प्रधानमंत्री ने बोला है कि सुदर्शन चक्र बनना है देश के लिए, ओ लाल किले में पिछले अगस्त 15 में इन्होंने जो बोला है, अगर वो सब बनना है और वो सब साकार होना है, तो वी नीड द प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल्सो। बोलिए। जी। सर प्राइवेट इंडस्ट्री एज़ फार एज़ जब तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज़ वी नो वेयर द थिंग्स आर गोइंग एंड द चांसेस ऑफ लॉबिंग आर वेरी गुड। क्योंकि हमने देखा है यूएस में जो सबसे बड़ा फॉल बैक हुआ है एंड वेयर द प्रेसिडेंट्स आर मेड और दे आर ड्रॉप्ड डिपेंडिंग ऑन देयर क्लोजनेस टू द आर्म्स लॉबी। दे बिकम अ पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। वो डर भी तो रहेगा ना कि ये लोग जायंट्स जो हैं कि ये कभी मसल फ्लेक्सिंग पर उतर आएँ और दे आल्सो इंटरफेयर इन द इंडियन गवर्नमेंट द वे द यूएस आर्म्स लॉबी इज़ इंटरफेयरिंग इन द यूएस गवर्नमेंट। मतलब एक वो पूरा देखिए, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इन्होंने वॉर्स पे वॉर्स कराई जस्ट टू मेक देम बेनिफिट राइट? आई एम जस्ट नहीं, एक्स्ट्रापोलेटिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल। जी। या ये इसके लिए बहुत टाइम है। वो अमेरिकन सिस्टम में वो हो सकता है, उनका सिस्टम में, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ठीक है ना? और हमारे सिस्टम में ये हो नहीं सकता। हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और आकर हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस उतना बड़ा नहीं है, राइट? अगर जिस दिन बढ़ जाएगा वो प्रॉब्लम तो हो गई, बट उसके लिए मेरे ख्याल में 100 साल और है। सो मुझे 100 साल तो नहीं बट मुझे 25-30 साल ज़रूर नज़र आ रहे नहीं, हैं। 25-30 साल में होगा नहीं, क्योंकि हमारा डिफेंस इंडस्ट्री में एक बड़ा ड्रॉबैक है। हुँ, हमारा हुँ। डिफेंस इंडस्ट्री में ये है कि आर&डी में पैसा नहीं खर्च करते। तो खास करके इनके पास ओरिजिनल थॉट। कैपेबिलिटी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं बनाते हैं। ये हथियार बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि एक एक टेक्नोलॉजी अगर आप मास्टर कर जाते हो, तो उसके साथ 10 प्रकार के हथियार बना सकते हो, ठीक है ना? पर अगर आप एक ही हथियार खरीदोगे, तो आप 10 टेक्नोलॉजी नहीं आप हासिल कर सकते हो। तो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी की कमी है, और टेक्नोलॉजी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो निवेश की ज़रूरत है, राइट? और हमारे इंडस्ट्री, दुर्भाग्य है ये निवेश में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। सो जिस दिन हमें टेक्नोलॉजी में निवेश करके उसका फ़ायदा ना उठाएँ, जब तक हम हमारा ये आज जो खतरा आप सोच रहे हो ना, होगा नहीं। So वो रिसर्च वाली बात तो आई एग्री ऑन एवरी फ्रंट एक्चुअली बिकॉज़ आई नो लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट रिसर्च एरियाज़, लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर प्रोफेसर्स एंड things like that. They also complain of the same thing ki they're not being funded enough for researches. And remember research jab tak nahi hogi you cannot get new technology, new developments, new ideas, new thoughts. This is also for biophysics, biotechnology and the other domains also, chemistry है, physics है, उसमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जब तक रिसर्च नहीं होगी आपके पास न्यू ब्रेक थ्रूज आएंगे ही नहीं, right? And this is where the superpowers invest heavily. Education and research, they invest heavily. Sir, I remember you mentioned it when one of your shows कि China has already introduced AI in primary schools. It's mandatory. It's not a choice. It's mandatory. हमें उस लेवल पर अगर जाना है, रियली वी हैव टू बी ए सुपर पावर, तो एजुकेशन रिसर्च
apart from weapons and other things, have to be invested heavily. So I agree with you on that 110%, in fact. So moving on, who is our bigger enemy, यूएस और चाइना, जिनके लिए हमें अपने हथियारों को अपग्रेड करने की जरूरत है? इमीडिएट इसमें दो थ्रेट। दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, वो चाइना है। तो ये भी नहीं, अगले 100 साल के बाद भी चाइना ही होगा। देखिए, एक वहम है सबके दिमाग में कि यूएसए हमारा थ्रेट है। यूएसए हमारा थ्रेट नहीं होगा। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको। यूएसए के साथ बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, सब कुछ है। पर उनका यहाँ हमारे साथ, यू नो, दे डोंट हैव अ रीजन टू गेट इनटू अ वॉर विद अस। हर चीज में ना एक ये होता है कि वो, इट्स अ मैटर ऑफ दिस थिंग। अगर दूसरा दो, एनीवन, दूसरा व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर है, आपके पास दो चॉइस है। या उसके साथ लड़ो और कंपटीशन बंद कर दो हरा के, या उसके साथ दोस्त बन जाओ। यही दो है ना, नॉर्मल। सेम थिंग, चाइना वाज इन अर्लियर फ्रेंड ऑफ यूएसए। अब चाइना बढ़ गया और कॉम्पिटिटर बन गया, अब दुश्मन भी बन गया। पर वो इतना बड़ा हो गया कि वो, दे कांट लिव, सो दे, उनका दुश्मनी है। बट उसमें क्या है कि ये दुश्मनी का एक मूल सिद्धांत है, वो ये है कि उनका जो सोसाइटल फैब्रिक और पॉलिटिकल फैब्रिक इज कंप्लीटली डिफरेंट। इट इज कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी। हमारा और यूएसए का, आप कुछ भी बोलो, दोनों डेमोक्रेसी है। हम लड़ नहीं सकते, लड़ाई नहीं होगा, राइट? वो, सो सो द, आई मीन, इट इज इनकम्पैटिबल। और हमारा डायस्पोरा इतना मिला जुला हुआ है, और आगे जाके देखिए हमारा डायस्पोरा का तादाद बढ़ता जाएगा यूएसए के अंदर, तो लड़ाई कभी नहीं होगा, राइट? सो आई थिंक ये जो हमारे अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये है, यूएसए हमारा दुश्मन है। यूएसए हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ, चाइना हमारा दोस्त नहीं हो सकता, यूएसए हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। आपने ऐसा क्यों कहा कि चाइना हमारा दोस्त नहीं हो सकता? आजकल तो बड़े लॉलीपॉप्स दे रहे हैं। ये लॉलीपॉप आप देखिए, उसका कन्वर्टेड इनटू फैक्ट। क्या लॉलीपॉप दिया आपने, चाइना ने हमें? आप बताइए। लिप्स मैं एक सवाल, लिप काउंटर सर्विस, सवाल पूछता हूँ। काफी काफी सारी हाँ? लिप सर्विसेज, काफी सारी लिप नहीं, नहीं, सर्विसेज। आपने लॉलीपॉप क्या दिया है उन्होंने आज तक आपको? लिप सर्विसेज सर, दैट इज व्हाट आई सेड। लिप सर्विस थोड़ी ना। सिविलाइजेशन की बात देखिए, करना, देशों के दोनों बीच साथ जो ना, होना। फैक्ट क्या है। आप, चाइना जो है हमारे सर जमीन पर बैठा है, ठीक है? हमारा एक पूरा स्टेट को क्लेम करता है, एक हमारे ऊपर डैम बना रहे हैं। दलाई लामा और तिब्बत को नोच के रखा है। सक्सगम वैली पाकिस्तान से लेके बैठे हैं इलीगली। पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं ताकि वो हम आपके ऊपर आक्रमण करें। तो ये क्या लिप सर्विस है, ये बताइए हमें। बॉर्डर सीमित नहीं है, अब आज तक डिमार्केट नहीं हुआ है, ना डिमार्केट करना चाहते हैं। ये ये जो समाधान है, इसका कोई सुझाव निकला है आज? लॉलीपॉप जो बोल रहे हो आप, वो चाहते हैं कि वो हमारा जो मार्केट खुल जाए, ठीक? वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर निर्भर हो जाओ। यही है। अब आज तक मेरे को इसके अलावा कोई बात हुआ है? आपको क्या दिया है? आपको क्या मिलने का उम्मीद है चाइना से? कि ये सब कुछ छोड़ के आप दोस्त बन जाओ उसका। लड़ाई पिछले हमारे जो आजादी से लेकर आज तक चाइना के साथ 4 बार लड़ाई हो चुका है।
62 में हुआ है, 67 में हुआ है, राइट? सुंदरमचू के दौरान 84 में हुआ है, 2020 में हुआ है, डोकलम में भी हुआ, 5 बार हो गए। हर मुठभेड़ बोल लो, छोटा बहुत बोल, बड़ा वॉर, सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान के पास साथ 4 बार हो गया। पाकिस्तान और चाइना दोस्त हैं, तो फिर लॉलीपॉप कहाँ है? वो मानते हैं। अब वो विल दे अलाउ यू टू गो एंड सेटल इन चाइना? नहीं, आप ही नहीं बोल रहे हो ना, सर हिला रहे हो ऐसे। तो फिर कौन सी दोस्ती है ये? आप कोई लोग, बहुत लोग बोलते हैं यूएसए हमारा दुश्मन है। वहां फिर 50 लाख लोग क्या कर रहे हैं वहां, हमारे इंडियंस? उनका आज का तादाद यूएसए के अंदर, हमारा जो तादाद है 5 मिलियन लोग हैं। हमारा बिगेस्ट डायस्पोरा कहाँ है? यूएसए में। पैसा वहां से मिलता है कि नहीं आपको? फिर उनके साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हो? भाई यहाँ घर चलते हैं यूएस के वजह से। आपके जितना आईटी इंडस्ट्री है वो यूएस के ऊपर निर्भर है। आपके पास कौन सा गूगल है, आपके पास कौन सा माइक्रोसॉफ्ट है? जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं वो यूट्यूब है, और वो यूट्यूब यूएसए का है, चाइना का नहीं है ना, आपका है। तो फिर उनके साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हो आप? ये तो सोचने की बात है ना। इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ, चाइना आपका दोस्त नहीं हो सकता, यूएस आपका दुश्मन नहीं हो सकता। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। Correct. Agree, sir. So we are preparing for war. By the way, even China has prepared a fleet of nuclear weapons in last 6 months, sir. तो उनका वो राय है, उनका ये, उनका क्या, उनका थ्रेट परसेप्शन किसके साथ है? यूएसए के साथ है। और उन्होंने 4 साल पहले तय कर लिया कि हमारे पास हम न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा होना चाहिए। और उन्होंने, उनके पास 300 करीब न्यूक्लियर वेपन्स थे 4 साल 5 साल के बाद पहले। आज उनके पास 600 से 700 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनका मुद्दा है 1000 न्यूक्लियर वेपन्स तक। तो उनका ये नेशनल पॉलिसी है, वो बढ़ा रहे हैं, राइट? सो दैट इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो हमने वो रास्ता लिया नहीं। और हमने रास्ता क्यों नहीं लिया, ये भी हमें पता होना चाहिए सबको। हमारे पास आज के दिन 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसकी ज्यादा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है अगर न्यूक्लियर वेपन थियरी में, राइट? हम बना सकते हैं, पर हम, हमारे पास जो परमाणु मटेरियल है उसके साथ हम अ, कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले उससे। अभी प्रधानमंत्री ने बोला ना कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर वो 10 गुना बढ़ना चाहिए कुछ। उसके लिए आपको न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, फिसाइल मटेरियल। अगर आप बॉम्ब में लगाते हो तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा। बड़ा सिंपल है, ठीक? सो दिस आर ऑल नेशनल ट्रेड ऑफ्स, नेशनल लेवल पॉलिसीज। सो वी शुडंट गेट वरीड। उनके पास 1000 हो सकता है, 2000 भी न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। Ji. Sir, what will be your concluding note on this topic? 15 years, $100 billion, and our two enemies, two bigger threats, US and China. ये बात ये है कि हमने जो प्लान बनाया है इसका 2-3 मुद्दे हैं। ये हमें सबको समझ में आना चाहिए। मुद्दा नंबर 1, सबको बता रहे हैं कि भाई हमारा एक पास एक प्लान है जिसके तहत हम अपना फौज को मजबूत कर रहे हैं। सबको पता होना चाहिए, ये पब्लिक है, राइट? सबको, हम एज नागरिक, हर एक को पता होना चाहिए कि हमारा फौज का आकार क्या होगा, और ये शक्तिशाली होगा, पैसा बना रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि हम सबको, हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री सबको बता रहे हैं कि भाई आइए शरीक हो जाओ। आप इसमें शरीक हो जाओगे तो आपका फायदा होगा, आपको फायदा होगा तो पूरा हमारा देश का अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा, राइट? तीसरी मुद्दा है कि अपने दुश्मनों को बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सब कुछ होगा, राइट? तो जरा सावधान रहिए। सो सावधान रहिए। दीज आर द थ्री ब्रॉड थिंग्स, जिस तरीके से ये एक 15 ईयर प्लान हमने आउट किया है, और ये भी क्लियर है कि इसका फाइनेंशियल आउटले भी है। तो इट इज अ प्लान। अभी लाइक ऑल प्लान्स, कुछ इसके अंदर सक्सेस भी होगा, कुछ फेलियर भी होगा। सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, एंड एज थिंग्स गो दिस प्लान विल गेट चेंज। और आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस प्लान हैज कम आउट, बिकॉज नाउ वी आर वेरी क्लियर वेयर इंडिया इज हेडिंग, एंड इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट कि भाई विकसित भारत के साथ भारत सुरक्षित भी होगा। Only a stable and a strong country can lay the foundations for a higher rise. The foundation has to be really strong and solid. And I think this is one of the steps, very important steps, because without security, without a proper law and order, that is not possible. So thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, गनर शॉट्स के एंड द ऑल्टरनेट मीडिया, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।